जानिए कैसे खपाते थे जाली नोट को तस्कर। नेपाल और बांग्लादेश से बिहार में आता है, आधे दाम पर रिटेलर खरीद कर बाजार में पहुंचाते हैं। मुजफ्फरपुर पुलिस के हत्थे चढ़े जाली नोटों के तस्करों का बड़ा सिंडिकेट उत्तर बिहार में फैला हुआ है। इतना ही नहीं, इनका साम्राज्य नेपाल और बांग्लादेश तक फैला है। ये सब धंधा एक ही गिरोह कर रहा है। जांच में यह बात सामने आई है कि इसमें विदेशी तस्करों की भी संलिप्तता है, या यूं कहें कि वही लोग इस धंधे के मास्टरमाइंड हैं। बॉर्डर पार से ही जाली नोट भारत में पहुंचता है। यहां से तस्कर इसे लेकर अलग अलग इलाकों में खपाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इतनी काफी संख्या में नोटों को कैसे मार्केट में खपाया जाता है। इस बिंदु पर पुलिस ने भी सघनता से तस्करों से पूछताछ की। बताया कि ये लोग बॉर्डर इलाके से जाली नोट की खेप लेकर आते हैं, इसके बाद इसे रिटेलर को देते हैं। इस गिरोह में दर्जनों रिटेलर हैं जो इस नोट को मार्केट में खपाने के धंधे में माहिर हैं। ये रिटेलर ही इन तस्करों से जाली नोट लेते हैं, या यूं कहें कि खरीदते हैं, फिर इनके बाद छोटे मार्केट में इस नोट को खपाते हैं। तस्करों ने पुलिस को बताया है कि जाली नोटों की भी क्वालिटी होती है। इसके कागज, कलर और बनावट में अंतर होता है। इसी अनुसार से इसकी कीमत तय होती है। मगर जाली नोट काफी हद तक असली नोट से मेल खाता है, तो रिटेलर इसे आधी कीमत पर खरीदते हैं। यानी 1 लाख रुपए असली नोट देते हैं और बदले में तस्कर उसे 2 लाख के जाली नोट देता है। अगर जाली नोट की क्वालिटी थोड़ी खराब होती तो कीमत 1/3 पर पहुंच जाती है। पुलिस ने एक अधिकारी से बताया कि जाली नोट का कारोबार मुजफ्फरपुर के अलावा छपरा, गोपालगंज, सिवान, मोतिहारी, सीतामढ़ी और वैशाली सहित कई जिलों में फैला हुआ है। तस्कर और रिटेलर तो इस धंधे के मुख्य करी, लेकिन इसमें कुछ छोटे कारोबारियों की संलिप्तता भी सामने आई है। वे भी जमकर नकली नोट का इस्तेमाल करते हैं। उन सभी के बारे में पूरी कुंडली खंगालनी शुरू कर दी गई। पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की दिशा में रणनीति तैयार की जा रही। बता दें, मुजफ्फरपुर पुलिस की विशेष टीम ने मोतिहारी से 11.5 लाख रुपए के जाली नोट के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक असम नंबर कार भी जब्त की गई। इसी कार में झोले में रखकर नकली नोट की डील करने मोतिहारी पहुंचे थे, जहां पुलिस ने इन सभी को दबोच लिया। मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक नकली नोटों के बड़े माफिया ग्रुप को अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त की है। डीएसपी सरैया राजेश कुमार, एसएचओ मोतीपुर, एसएचओ टाउन और एसएचओ सरैया को ये बात की सूचना मिली कि कुछ क्रिमिनल्स जो कि स्विफ्ट डिज़ायर जो आसाम नंबर की गाड़ी थी उसके साथ में आ रहे हैं और इनके पास में भारी मात्रा में नकली नोट है। इस मामले में रोड पे चेकिंग लगाई गई। चेकिंग के दौरान एक स्विफ्ट डिज़ायर को पकड़ा गया। जब इसकी तलाशी ली गई तो 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इनके पास से 11.5 लाख रुपए जो कि नकली नोट है जिसको बरामद किया गया है। इस प्रकार पुलिस को इस नेटवर्क को जानने में, इस नेटवर्क की तलाशी से एक बड़े ग्रुप के बारे में पता लगा है और जब इनसे आगे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये लोग नेपाल के रास्ते इस नोटों को लाते हैं और ये लोग बांग्लादेश और अन्य राज्यों में भी इस बात को सप्लाई करते हैं। इसमें 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें से 2 छपरा के रहने वाले हैं और 2 मुजफ्फरपुर के रहने वाले। खपाते कैसे थे सर पैसे को? इन लोगों का एक बड़ा नेटवर्क है। इस मामले में हम लोग लगातार जो है हम लोग को सूचनाएं मिल रही थी। अगस्त महीने में, अगस्त 21 में मोतीपुर थाने में भी इसी से संबंधित एक बड़ी छापेमारी हुई थी, जिसमें कुछ क्रिमिनल्स को पकड़ा गया था। उन्हीं के इंट्रोगेशन में ये बात आई थी कि नेपाल बॉर्डर से जो है अपराधी इस प्रकार के लगातार नोटों की सप्लाई कर रहे हैं और जिसको ये लोग अमाउंट में, छोटे छोटे अमाउंट्स में करके मुजफ्फरपुर में, छपरा में और दूसरी जगहों पर इनको जो है डिस्ट्रीब्यूट करने का इनका एक नेटवर्क था। इस मामले में जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिली उसमें आसाम की एक गाड़ी की तलाशी ली गई जिसमें 11.5 लाख रुपए मिले हैं, जिसमें जो है 500 रुपीज़, 200 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के अमाउंट के नोट हैं।
जिसको जो है पुलिस ने पकड़ने में सफल सर नोट देखने से सर रियल लग रहा है, तो पहचान क्या सर कि पता चला कि वो नकली है? इसमें जो नोट के का जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी हम लोग एफएसएल जांच भी करवाएंगे, और लेकिन जो 11 या 12 जो पॉइंट्स हैं जो असली नोट्स के होते हैं उसमें ये सारे पैरामीटर्स को चेक किया गया है। उस पैरामीटर्स में कुछ पैरामीटर्स में ये ठीक नोट नहीं हो रहा है, जिससे हम लोग को पता लगा। सर अगर ये मार्केट में जाता है तो लोग इससे कैसे बचेंगे, कैसे उनको समझ में आएगा कि ये लगातार आरबीआई की साइड से भी गाइडलाइन और कई जगहों पे कई जो है एडवर्टीजमेंट में इससे संबंधित कई बातें होती हैं, जिसमें 11 या 12 जो भी टोटल नंबर्स हैं उसमें नोट को पहचानने के कि उसका उभार होना चाहिए, उसमें जो एक थ्रेड पड़ा होता है, और दूसरी चीज़ें होती हैं उसकी क्वालिटी है, उसका वाटर चेक करने का है कि पानी में डालने से उसको गलना नहीं चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की कई चीज़ें हैं जिससे लोगों को पता लग जाता है। लेकिन ये इतने छोटे अमाउंट में रहते हैं कि जो बड़ी गड्डियाँ हैं उसमें है ये चल जाते हैं, जो इन लोगों ने हम लोग को बताया है। तो इस तरीके से ये लोग नोट का उनका अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जिसमें ये लोग काम कर रहे हैं। इन लोगों का कोई लोकल कनेक्शन भी है क्या सर? इसमें जो लोग अरेस्ट हुए हैं उसमें 2 लोग छपरा के 3 लोग छपरा के रहने वाले हैं और एक व्यक्ति मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। तो इन लोगों का डेफिनेटली लोकल कनेक्शन है। लास्ट टाइम जो पुलिस ने रेड की थी अगस्त में 21 में मोतीपुर थाने में, तभी हम लोगों को इस लोकल कनेक्शन के बारे में पता लगा था। इसके जो है दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी और दूसरे स्टेट से भी लोगों के तार जुड़े हुए हैं, जिस पर हम लोग तलाश कर रहे हैं। थैंक यू।